इलाके में। नज़र हम दिखाते हैं यहाँ पर त्यागी महाराज की तस्वीर पूरी तरीके से उपस्थिति हो चुकी है। ये आसमान पर कुछ उत्साह काफ़ी देखा जा रहा है। यह है महाराज जी त्यागी जी, श्री श्री 1008 परम पूज्य हिंदू हृदय सम्राट। त्यागी महाराज आते आते सबसे पहले अपनी कुटी का निरीक्षण किया और इधर उधर अपने आश्रम का निरीक्षण किया, देखा पूरी तरीके से, और एक परिक्रमा भी लगाई। अपने राम जानकी मंदिर के आसपास परिक्रमा भी लगाई और पूरी आश्रम का पूरी तरीके से गहनता से निरीक्षण किया और लोगों से इसके बारे में भी पूछा और नतमस्तक भी हुए राम जानकी के सामने। महाराज जी श्री श्री 1008 त्यागी महाराज की तस्वीर है जो आप देख पा रहे हैं, और ये टपरा महेशपुर में उपस्थिति है उनकी। पर्यावरण संरक्षण गोष्ठी के आयोजन के उपलक्ष्य में, लेकिन ये हमेशा यहाँ पर इनकी कुटी काबिज है, कायम है, जहाँ पर ये हमेशा आते रहते हैं। और यहाँ तक कि भंडारे का भी यहाँ पर व्यवस्था पूरी तरीके से किया गया है कि श्रद्धालुजन भी उनके दर्शनार्थ के लिए यहाँ पर आतुर देखे जा रहे हैं। भंडारा सिद्ध हो रहा है। ये महाराज के सौजन्य से अपनी बागवानी को भी देखा महाराज जी। आप देख पा रहे हैं कि पैदल पदयात्रा करते हुए पूरी तरीके से अपने इस कुटी के आसपास भ्रमण किया और उसका जायजा लिया पूरी तरीके से, और सभी देवी देवताओं स्थान को प्रणाम करते हुए पूरी तरीके से निरीक्षण किया है। ये त्यागी महाराज हैं श्री श्री 1008 हिंदू हृदय सम्राट महाराज जी। आते आते सबसे पहले निरीक्षण किया और यहाँ पर देखा अपने आश्रम की कुटी के आसपास स्थिति को। है सभी श्रद्धालुओं ने गोष्ठी में आए महाराज जी को प्रणाम किया खड़े होकर के। अपने दर्शनार्थ गुरु के लोगों का जनसलाभ और आशीर्वाद लेते हुए भ्रमण करने के बाद कुटी के बाद लगाया आश्रम आसन। सभी संगोष्ठी में आए हुए महाराज जी के आशीर्वाद को ले रहे हैं। यह हैं श्री श्री 1008 त्यागी महाराज हिंदू हृदय सम्राट, हमारे जनपद सीतापुर और नैमिषारण्य की धरती पर अवतरित ईश्वर देवतुल्य। जहाँ भी उनके चरणार बिंदु पधारते हैं वहाँ पे हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं की संख्या उमड़ती देखी जा रही है। नेता नगरी अगुवाई नहीं डालेगा, वैसा जो है जनता हमारे सुनील गौड़ कोई नेता का नाम डाल रहे हैं कि फला की अगुवाई में जो है ये सुनील गौड़ एक बार महाराज जी ने एक नई पद्धत बताई कि नेता और राजनीति से दूर रहने की बात कही। किसी नेता या हर पार्टी वाले का नाम नहीं डाले बहुत अच्छी सीख। एक बार सुनील गौड़ जो है डाल दी नहीं है किसी किस्म का जानकारी वो चिन्ह होती। हाँ वही सबका स्वागत है, लेकिन जनता जनार्दन शब्द डाले थे अगर आपो के लिए भद्र जयंती मावै है आप गली हो जनता जनार्दन का डाले पड़े। बहुत अच्छी बात यहाँ पर बताई महाराज जी ने अपनी जनता जनार्दन और शिष्यों को। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं महाराज जी से, क्योंकि एक विशाल कार्यक्रम की रूपरेखा यहाँ पर तैयार की गई है। आगामी जुलाई में पूरी 10 जून को 10 जून को आने वाला 10 जून जो है सोमवार का दिन कौन सा कार्यक्रम होगा महाराज जी? राजा बलभद्र की जयंती है। कहाँ पे मनाई जाएगी? कहाँ पे मनाई जाएगी? चहलारी घाट पे 10 जून को मनाई जाएगी 2024। दिन कौन वार पड़ता है? सोमवार को। और उसमें कौन कौन अनुष्ठान होंगे? कौन जयंती होगा, जनता जनार्दन अपना जो फूल माला जिसको समर्पित करना है। कोई मूर्ति वगैरह की स्थापना होगी? मूर्ति नहीं, मूर्ति तो उन्हीं की रहेगी, उन्हीं के स्थापना है। और मूर्ति स्थापना तो आगे चल के मुहूर्त मिल नहीं रहा है। जी जी। तो 14 जुलाई को होगा। अच्छा 14 जुलाई। बहुत अच्छी बात बताई। आगे की बात है, अभी 10 जून वाली करें, 10 जून के बाद आगे चीज लिखाई। बहुत अच्छी चीज़ बताई महाराज जी ने। सबसे बड़ी बात जो अहम बात बोल गए और बताया
कि जो भी कार्यक्रम किए जाएं, धार्मिक अनुष्ठान, वो किसी नेता की अगुवाई में ना किए जाएं, वो जनता जनार्दन की अगुवाई में और उनके सौजन्य से किए जाएं। क्योंकि जनता जनार्दन और श्रद्धालु जन कार्यक्रम करते हैं त्यागी महाराज की अगुवाई में, लेकिन उसका श्रेय जो आकर के ले लेते हैं, ये बहुत गलत बात है। जबकि आवें सभी, निमंत्रण सभी का है, आवें सभी का स्वागत है, महाराज जी ने बताया। लेकिन ये अगुवाई जनता जनार्दन की होगी। कभी किसी नेता ने इसके पहले अपनी वाहवाही के लिए कोई कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर डाल दिया, जिससे कि काफ़ी वो गलत संदेश गया, तो महाराज जी को इस बात से काफ़ी एक गुस्सा लगा और इसके लिए आज लोगों को सीख दी कि कोई भी कार्यक्रम कुटी पर धार्मिक किए जाएं तो आप लोग जनता जनार्दन की अगुवाई में हो, किसी नेता या जनप्रतिनिधि की उसमें नाम नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ी बात बताई और एक ज्ञानवर्धक और समाज में अच्छी प्रेरणा की बात कही है। उस कदम क्यों उठाया गया, इस पे चर्चा। बलभद्र सिंह यहाँ त्याग तपस्या की मौजूदा मिसाल थे। पूरी क्षेत्र उनका जो है एक प्रतापी पुरुष मान करके नमन करता है। तो क्या सर उसी दिन जो है उनकी मूर्ति भी वहाँ लगाई जाएगी? मूर्ति तो बन रही है, मूर्ति का जो होता है नियम विधान जी, वो अपना 14 जुलाई को लगाई, 14 जनता जनार्दन के द्वारा जी। अपन हो जाए। और सबसे बड़ी बात, नेता लोग आ सकते हैं, अवरोध नहीं, रोकना नहीं, लेकिन नेताओं को भी जनता में जोड़ा जाएगा। बहुत सही बात बताई, बहुत अच्छी बात सब बताई। जनता में रहेंगे, सब जनता एक समान दृष्टि से सभी का बताया। नेता विशेष का नाम नहीं आगे रखा जाएगा। काफ़ी सातवें आसमान पर। और सबसे बड़ी बात एक बताई कि कुछ लोग नेताओं ने मूर्ति में आगे पीछे कुछ नचर करने लगे, जिस पर भी और आगे आगे तोफकी में, लेकिन जब मूर्ति की बात आई तो आगे पीछे दुबक गए, कुछ ये आने लगी जाएगा वहीं, जी तो उसको बाद में डालते रहे, क्योंकि ये तो 10 जून वाला भी डालना करना है। जी जी। और आगे की चीज 14 जुलाई वाली आगे समय निर्धारित होगा। जी जी। पहले तो कार्यक्रम पहले है उसको देखना, ये 10 जून वाला कार्यक्रम है। हाँ। 10 जून को भी कार्यक्रम को रखना, डालना चाहिए। कहने वाले को ना दुश्मन मानो। वो शब्द क्यों कहा गया, क्या हमारी भूल है, इसकी खोज करो। कहने वाले तो कोई गलती किए होंगे तभी कहा होगा, लेकिन अपनी गलती लोग नहीं ढूंढते। लेकिन उस बात को अगर इंगित किया जाता है कलम के माध्यम से या किसी के माध्यम से, तो गांव के जो छुटभैये नेता हैं वो नेताओं उनको बरगला देते हैं कान फूंक करके, और नेता कान का कच्चा होता है उसको मान लेता है, जबकि उस टिप्पणी को दूसरे किए हुए पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जब ध्यान नहीं देते हैं, जबकि ध्यान देना चाहिए। क्या कमी है हमारी, जो आपने ये बात कही है सच कही है कि उस पर उनको ध्यान देना चाहिए। लेकिन छुटभैये जो गाँव के नेता हैं, जो दल्ला हैं, जो दलाल टाइप के हैं, वो वास्तव में उनको कान फुसकी करके उनको काफ़ी विचलित कर देते हैं, सच्चाई को वहाँ तक जाने नहीं देते हैं। चमचा लोग, महाराज जी ने बताया चमचा लोग, बहुत अच्छी बात कही, उनको लताड़ा कि गांव के जो चमचे होते हैं उनकी वजह से। मुस्लिम था अकबर, तुम्हारे 9 रत्न में 9 के कई रत्न थे, 9 रत्न संतों को अपने यहाँ दरबार में रखता था। मुस्लिम की जमकर तारीफ की। अकबर जो था तुम्हारे यहाँ के संतों को 9 रत्नों में रखा हुआ, अकबर की तारीफ की। को चाहिए कि अपने काम काज से, सेवा से फुर्सत मिले तो अपने संत या माता पिता बुजुर्ग के पास कुछ समय देना चाहिए। बहुत अच्छी बात बताई हम आपको कि अपने माता पिता और संत और गुरु के पास समय देना चाहिए और उससे सीख लेनी चाहिए। बहुत बड़ी बात और प्रेरणादायक बात बताई। गुरु के पास और माता पिता के पास बैठने से संतों के पास ज्ञान मिलता है। बहुत अच्छी बात शिष्यों को, श्रद्धालुओं को बताई महेशपुर टापर गांव में। आखिरकार में मोदी जी को धन्यवाद दिया। जो काम कांग्रेस ने 70 वर्षों में नहीं किया वो मोदी जी ने कर दिखाया। लेकिन जो ये हार का मुंह देखना पड़ा, ये कहीं ना कहीं शंकराचार्य जैसी गलती की, और वहीं पर जो गांव में चमचे और छुटभैयों की वजह से हार का मुंह देखना पड़ा, क्योंकि उनके चमचे जो मुंह लगे थे वो काफ़ी गांव में गरीब जनता को परेशान किया गया। ऐसी भी बातें यहाँ पर उभर कर आई चर्चा में। श्रद्धालुओं ने किए दर्शन महाराज जी के। एक न संसद न सेठ, चारों वर्ग हमारे साथ में ही अभी तक हमारे सहयोग में जुड़ पाए। सबसे बड़ी बात कोई सेठ जुड़ा, हाँ कौन जुड़ा, मजदूर या किसान। मजदूर किसान हमारे सामने आ गए, वो हमारा दर्शन किए, हम उनका किए, हम एक दूसरे का दंड प्रणाम हुआ और अपना काफ़ी बदलाव दिखा महाराज जी में।
और बताया कि हम सीधे जनता से जुड़े हैं और नेता और सफ़ेद खद्दरधारियों से नहीं। क्योंकि नेता जब तक नेता रहता है तब तक हम लोगों का संपर्क करने का उसको समय नहीं, जब कुर्सी से बाहर होता है तो समय मिलता है। बहुत बड़ी बात कह डाली नेता के जब प्रति। तक कुर्सी होगा तब तक समय नहीं मिलेगा। सूर्या किसान जो मजदूरी करके आएगा वो एक खुराक आटा ले आता है कि चलो बाबा जी को भौरी सिद्ध करा के पवाएं। सम्मान और सम्मानजनक शब्दों से नवाजा जनता को और श्रद्धालुओं को। तो बदला लेने में पड़े रहते हैं कि हमारा वोट नहीं दिया। बहुत कि अच्छी हमारा बात। नेता लोग बदला लेने में पड़े रहते हैं। बहुत अच्छी बात। बदला लेने वाले। इस बात पर जनता ने, श्रद्धालुओं ने समर्थन किया, तालियों की गड़गड़ाहट से। आज जो मोदी जी को नीचा देखना पड़ा उनके नेताओं की बदला लेने की भावना के कारण। काफी गुस्सा सातवें आसमान के प्रति, नेताओं के प्रति। जबकि यहाँ के नेता को सबसे पहले मिश्रिक में बताए थे बदला लेने की भावना नहीं रखना। बदला लेने की भावना में दिल्ली, महोबा, कन्नौज तीनों साफ हो गए। बहुत बड़ी बात कहा। बदला लेने की भावना में नेताओं के बदला लेने कहे कि हम बदला लेंगे, हमको ये मारे हैं, वो कहे वो दिल्ली, महोबा पूरे देश को गुलाम बना दिया। काफी हार से आहत हुए महाराज जी और लगाई कड़ी नेताओं को फटकार। हमारे मोदी और योगी जी देवता है। मोदी और योगी को देवता बताया। जो विधायक संसद है बदला लेने की भावना रखते हैं। सांसद और विधायक को जमकर लताड़ा, इसीलिए नीचा दिखाना पड़ा। सांसद और विधायकों पर काफी गुस्सा और हार का कारण उन्हीं को बताया, उन्हीं की वजह से। मोदी जी भी किए, मोदी जी पर भी बरसे। हमारे मूर्ति स्थापना टाइम गए थे, कुछ बोले थे कि उनको नमन करने नहीं गए मोदी। शंकराचार्य के बारे में और मोदी पर भी बोले। योगी जी को जाके शंकराचार्य का पैर पकड़ के गलती की माफी मांगना चाहिए था। माफी मांगनी चाहिए। अयोध्या वाली बात को दोहराया महाराज जी ने, त्यागी जी। 22 जुलाई में ओ जनवरी में हुआ है। हमारे शंकराचार्य जी क्या बोले थे? क्या हम तबली बजाने जाएंगे? तो वहाँ योगी और हमको तो आशा थी, राम जी की इच्छा से योगी और मोदी दोनों जाएंगे, शंकराचार्य जी का पैर पकड़ के संत समागम करेंगे। महाराज क्या भूल हुई, क्या गलती हुई? और ये हमारे योगी जी तो चलो संत हैं, ये जाते, लेकिन ये दूसरे के बंधन में थे। ये बहुत बड़ी भूल मोदी जी की थी। मोदी जी की बहुत बड़ी भूल बताया। शंकराचार्य जी के पास गए नहीं, जो शंकराचार्य जी के पास नहीं गए। आज ये संत द्रोह का जनता को जोड़ने वाला था कौन? संत थे। संत थे। और संत को बिल्कुल तबली बजाने वाला कर दिया मोदी ने। जमकर बरसे महाराज जी। काम तो बहुत अच्छा किया, लेकिन संत को मूर्ति स्थापना आगे नहीं किया। हम तो एक मांगने खाने वाले, पेड़ के नीचे बैठने वाले, अपने को मांगने खाने वाला पेड़ के नीचे बैठ कर बताया। लेकिन आज जो ये समस्या हमारे समाज पर आई है, देश गुलामी तरफ को आ गया है। देश गुलामी की तरफ बताया। देशद्रोह का प्रणाम, देशद्रोह का प्रणाम बताया। जब शंकराचार्य जी बोले थे कि संत के विषय तो मोदी और योगी को दोनों को जाकर के शंकराचार्य जी से उस समस्या का निराकरण पूछना चाहिए। बहुत बड़ी भूल की है मोदी। अब बड़ी भूल बताई मोदी जी की इस बात को, शंकराचार्य से न मिलना अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के समय। क्योंकि जनता का संगठन है या संतों का जोड़ा हुआ? जनता का संगठन संतों का जोड़ा हुआ बताया। जमकर बरसे महाराज जी, अपने श्रद्धालुओं के सामने एक नई सीख दी, क्योंकि जो आज ये हार का मुंह देखना पड़ा, ये यही हम अपने ड्राइवर से बराबर शंकराचार्य जी के बाद बोलते रहे कि इसका परिणाम कोई अच्छा नहीं होगा। क्योंकि मोदी जी शंकराचार्य से मिले क्यों नहीं? काफी गुस्सा और आहत दिखे शंकराचार्य से न मिले। काम तो बहुत अच्छा किया, काम बहुत अच्छा था। अक्षरों में लिखा जाएगा, इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में बताया। होना था दो काम, कश्मीर का और अयोध्या का। काम तो हो गया, कश्मीर और अयोध्या के मुद्दे को जाना तो सबको है याद दिलाया। जो दो काम हो गए, कांग्रेस वाले मिसकारी कर रहे थे, कांग्रेस की मिसकारी बताया, इन्होंने साफ कर दिया। बाकी तो राज मरना जीना तो चला ही करता है, ये कोई अच्छा ही नहीं है।
साफ बात बताई कि ये ओरिजिनल काम हो गया, बाकी खाना हगना तो लगा ही रहेगा। कि छोटभइये नेता और ये सांसद और विधायकों की वजह से हार देखनी पड़ी, ये छोटभइये नेताओं की वजह से, और ये काफ़ी आहत दिखे, इन्हीं की वजह से ये आज ये दिन देखना पड़ा। काफ़ी शंकराचार्य को लेकर के काफ़ी बहुत कुछ ज्ञान दे गए श्री श्री 1008 हिंदू हृदय सम्राट त्यागी महाराज।